नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने दीपावली पर्व पर सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की बढ़ोतरी की गई है। इसमें अब शहरों की श्रेणी के अनुसार महंगाई भत्ता 10 व 20% किया गया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार शहरों की कैटेगरी अनुसार HRA रिवाइज किया गया है। नियमानुसार महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर HRA बढ़ाया गया है। पूर्व में यह प्रावधान किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तब किराया भत्ता Y व Z श्रेणी के शहरों के अनुसार क्रमशः 10 व 20% बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों 24 अक्टूबर को महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है। भारत चीन बॉर्डर पर डेपसांग और डैमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। आज गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ग्राउंड कमांडर में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। ये तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 1 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन भी सौंपा था। 31 अक्टूबर को दीपावली है, 2 अक्टूबर को गोवर्धन और 3 को भैया दूज के चलते सार्वजनिक अवकाश है। इनके बीच में 1 नवंबर को वर्किंग डे था। ऐसे में कर्मचारियों की मांग थी कि 1 नवंबर को सैंडविच डे के मौके पर भी अवकाश घोषित किया जाए। सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो गया है। सीएम योगी ने राम मंदिर में दिए जलाए। इस बार 55 घाट पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे। योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने भगवान का रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। राजस्थान के चूरू जिले में नकली पुलिस बनकर लग्जरी लाइफ जीने वाली 24 वर्षीय अंजू शर्मा को साहवा पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद अब कई नए खुलासे भी सामने आए हैं। पुलिस ने नकली थानेदार को कल कोर्ट में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि में उससे पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी, जिसमें कुछ नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं। सावा थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि नकली थानेदार अंजू शर्मा के पास 3 गाड़ियां हैं जो उसके पिता और पति के नाम से हैं। पति मोहित शर्मा खुद कंपटीशन की तैयारी करता है। पति व ससुराल के लोगों को नहीं पता था कि उनकी बहू नकली थानेदार बनकर लोगों से रुपए ऐंठने का काम कर रही है। 3 साल से दिल्ली पुलिस की फर्जी SI बनकर घूमने वाली अंजू शर्मा 2 भाई बहनों में खुद बड़ी है। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की महिला और यंग ब्रिगेड में जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने दीपावली से पहले बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत सिंह शेखावत ने सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को महिला सेवा दल और यंग ब्रिगेड सेवा दल में जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। इससे प्रदेश में सेवा दल का संगठन मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि यंग ब्रिगेड सेवा दल में हरिओम पटोदिया को जयपुर दक्षिण, हरफुल कुमावत को जयपुर उत्तर, राजेंद्र सांखला को जयपुर ग्रेटर, वसीम कुरैशी को जयपुर हेरिटेज, तेजराम लखवा को दौसा, संदीप ओला को सीकर, मुकेश कुमार को झुंझुनू, ललित कुमार को भरतपुर, शिवा चौधरी को धौलपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार अनुज कुमार गौतम को सवाई माधोपुर, मान महेंद्र सिंह को डीग, प्रकाश चंद्र सोनी को कोटा ग्रामीण और नवीन मेघवाल को कोटा दक्षिण का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को शुभकामनाएं देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए किए उनके महान कार्यों से प्रेरणा लेने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के वही सूत्रधार थे। राष्ट्र शिल्पी के रूप में उनका योगदान हम सबकी प्रेरणा है। व्यापारियों में ये कहावत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, धंधे का उसूल पहले लिख फिर दे। अब AI, इंटरनेट और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का जमाना है। बावजूद इसके परंपरागत व्यापारी आज भी वही खाते में लिखा पढ़ी करता आ रहा है। जयपुर में परकोटे में 4-5 व्यापारी पूरे साल वही खाते बनाने और बेचने का काम करते हैं। यहाँ से पूरे राजस्थान, देश के दूसरे राज्यों में भी सप्लाई होती है। विदेशों में बस गए राजस्थान के व्यापारी वहाँ के लिए भी डिमांड करते हैं। जिन वही खातों को दीपावली पर पूजा की जाती है
उन्हें पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है, सिर्फ कागज बाहर से आता है। आज भी सिलाई, गत्ता, धागे से कारीगरी हाथ से की जाती है। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद ने भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर 5 वर्ष बाद डीसीपी रिव्यू कर पदोन्नति देने के मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इसकी जांच की गुहार लगाई है। परिषद के बजरंग जाखड़, सुमित भारद्वाज ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन में आरपीएससी की पूर्वानुमति नहीं ले जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही वे क्या कारण रहे जिनके कारण डीपीसी रिव्यू नहीं की गई। परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नॉन टीएसपी एरिया की वरिष्ठता सूची दिनांक तक राजस्व मंडल की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई है। केरल में पुथुपल्ली सीट से कांग्रेस के विधायक चांडी ओमन ने विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर के सामने विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करवाई है। ओमन का आरोप है कि मुझे निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम से जानबूझकर बाहर रखा गया है। ओमन ने कहा कि मुझे इन सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी गई है, न ही मुझसे चर्चा की गई है और न ही कोई आमंत्रण मिला। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों की जयपुर सिंधी कैंप, नारायण सिंह सर्कल समेत कई बस स्टैंड पर भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों के साथ मोबाइल टिकट की भी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा यात्री बाहर आगरा, भरतपुर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, फर्रुखाबाद, कासगंज रूट पर है। इन रूट्स पर रोडवेज की 100 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया, त्योहारों को देखते हुए जयपुर के आसपास के डिपो से अतिरिक्त बसों की डिमांड कर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही सभी डिपो से गाड़ियों के स्टाफ भी लगाए गए हैं। झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव और दीपावली को देखते हुए परिवहन विभाग ओवरलोड वाहनों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने में विभाग की ओर से 50 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर 15 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। इसके अलावा अन्य वाहनों से भी करीब 38 लाख रुपए की सीएफ राशि वसूल की गई है। जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि उपचुनाव और दीपावली के त्योहार को लेकर आगे से निर्देश मिले हैं। खासकर ओवरलोड वाहनों पर विशेष फोकस किया है। 15 दिन में 50 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। दीपावली पर्व पर बुधवार शाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण ने चूरू के बाजार में व्यापारियों और आम जन से दीपावली की रामाश्यामा की। राठौड़ ने व्यापारियों को दीपावली की रामाश्यामा करते हुए उनसे हालचाल पूछे। राठौड़ ने कहा कि यह त्योहार सुख व समृद्धि देने वाला है। चूरू की सांझी परंपरा के अनुसार इस त्योहार को यहाँ के नागरिक पूर्ण जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने सभी लोगों के सुख व समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि यह त्योहार आप सबके लिए मंगलमय हो। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया 6 दिवसीय प्रवास पर बुधवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान प्रोटोकॉल अधिकारी रमेश चंद्र सिरवी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दौसा विधानसभा सीट का उपचुनाव मेरी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की प्रतिष्ठा का चुनाव है। चुनाव जीतने के बाद हम दोनों का सरकार में प्रमोशन पक्का है। दौसा सीट से भाजपा ने किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा से है। किरोड़ी लाल मंगलवार को दौसा से गुर्जर समाज के स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में किरोड़ी ने नानी का दंड नवासा को देने की कहावत का जिक्र करते हुए कहा, मैं कई बार गलतियां कर जाता हूं, लेकिन उसका दंड मेरे भाई जगमोहन को नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीडी न्यूज। धन्यवाद।